चार मीनार पैदल राहरो मंसूबे के तहत जो कामों का आगाज़ हुआ था, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी तकमील में बेइंतहा ताख़ीर हो रही है। साबिक़ा जितनी हुकूमतें थी मंसूबे बनाते हैं लेकिन अमल आवरी में ताख़ीर होती है। खुसूसन पुराने शहर में जो भी काम होता है उसमें गैर मामूली देर करके अवाम को तकालीफ में पहुंचाते हैं। ये प्रोजेक्ट के तहत जिन एरियो में पत्थरे बिछाए गए, सबसे पहले तो हमको इसका कैटलॉग बताया गया। चार मीनार के चारों अतराफ में खूबसूरत कलर के बेहतरीन स्टोन जो बिछाने के लिए बताए गए हैं, लेकिन अब इस पार्ट पे जाके देखिए, गुलजार हाउस से चार मीनार तक एक साइड पर जो फ्लोरिंग हुई है उसको आज 8 या 9 साल हो गए, एक साइड पे करे, एक साइड छोड़ दिए, अधूरी है। पता नहीं वो किस वजह से छोड़े, क्या मुश्किलात है। 10 वक्त पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं आता। सरदार महल की रोड पे कुछ स्टोन बिछाए वो कंप्लीट करे। लाल बाजार में बिछाने को आए परसों, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा मसला यह है कि लाल बाजार में जो दुकानात हैं उनको जाने के लिए सबवे कोई रोड नहीं है। इससे पहले बल्दिया के ऑफिसरों के साथ हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरा दौरा करके बताए, राइट और लेफ्ट साइड पे वाइंडिंग करके ये रास्ते निकालो और रोड वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ का काम शुरू करो। लेकिन आज 8 साल हुए, उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये काम क्या पीरियड क्या है, कितने मुद्दत में काम मुकम्मिल होगा और कब होगा, किस तरीके से होगा, उसका मिनिस्टर साहब जवाब दे। और मैं चाहूंगा कि इस काम के लिए आप संजीदगी से, साबिका किसी हुकूमत ने इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, आप इसको संजीदगी से लीजिए और जल्द से जल्द इसकी तकमील कीजिए। और इसका एग्रीमेंट क्या है, कितनी मुद्दत में कौन कर रहे हैं, क्या है, उसकी तफसीलात भी पेश करना चाहिए अवान में। शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मुतल्लिका मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे मौजूद रुकन ने कहे, ये चार मीनार पेडेस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी अरसे से मुकम्मिल नहीं हुआ। जैसा कि अभी बोले कि हमारे को जो प्रोजेक्ट की तफसीलात बताए गए थे, सराउंडिंग की जो वाइडनिंग है, कितनी वाइडनिंग हुई और कौन से प्रॉपर्टीज वाइडनिंग के अंदर लेना है, जो वहाँ पर फ्लोरिंग की गई वो पैदल जोन के लिए कही गई, लेकिन आज वहाँ पर ट्रैफिक बराबर चल रही है, वो फ्लोरिंग से काफ़ी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। और चार मीनार से गुलजार हाउस तक, मदीना बिल्डिंग तक जो पिलर्स लगाए गए थे, तकरीबन 100% पिलर्स फिर दोबारा तोड़ दिए गए। इसकी वजह क्या है? हुकूमत का इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेरी आपके जरिए हुकूमत से ये गुजारिश है कि चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द मुकम्मिल किया जाए। आज जो प्रोजेक्ट है जिससे आवाम को सहूलत होना चाहिए, लेकिन आवाम को तकलीफ हो रही है। अगर ये प्रोजेक्ट की अगर तकमील होगी तो वहाँ की इकनॉमी भी ठीक होगी और वहाँ पे गरीबों को फायदा पहुँचेगा। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम एक कंसर्न मिनिस्टर हमारे साथ उस इलाके का अगर दौरा करेंगे तो हम तमाम तफसील आपके सामने रख सकते हैं। हैदराबाद शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो पानी सरबराही की जा रही है, जिसके अंदर कई महीनों से पोल्यूशन जैसी शिकायतें आ रही और उसके ताल्लुक से जिम्मेदार अहदेदारों से नुमाइंदगी करने के बावजूद भी कई मकामात पर, कई इलाकों के अंदर उस पानी पीने से हॉस्पिटलाइज हुआ और वो तमाम तफसीलात रखाए गए। और साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में समर के अंदर कई डिवीजन्स के अंदर टैंकर्स अवेलेबल नहीं है और उसके ताल्लुक से भी जिम्मेदार हजरात, जैसा कि हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब है, उन्होंने ख़ास तौर से वाटर वर्क्स अहदेदारों से एक मीटिंग करना चाहिए। और कई इलाकों के अंदर, कई डिवीजन्स के अंदर जो लेबर्स रहते हैं, एक बार कंप्लेंट करने के बाद 15-15 दिन तक कोई वो कंप्लेंट अटेंड नहीं किया जाता है। उसकी वजह से भी कई इलाकों के अंदर, कई जगह पर पोल्यूशन जैसे शिकायतें आने और तमाम मैं तफसीलात हमारे एमडी वाटर वर्क्स और जिम्मेदार मिनिस्टर साहब से भी बताया मैं, और आपसे आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फौरी जल्द से जल्द इन तमाम शिकायतों को दर्ज करना चाहिए। मिनिस्टर
అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో తాగునీటి ఎద్దడికి సంబంధించి అదే రకంగా ఇతర సమస్యలు హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ పరిధిలో చెప్పిన దాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం. प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेते समय एक फीस रह जाती है, उसके बाद हर साल 30% फीस से ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल्स हो या जो भी प्राइवेट स्कूल हो, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरिडियन स्कूल जो बंजारा हिल्स पे है, 2010 में एक लड़की फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन लेती है, उसकी फीस होती है जो ट्यूशन फीस 54,550। आज वो लड़की 5th क्लास तक आती है, अब 6th में जब जाने के रहती है तो उससे कहा जाता है कि 1,31,000 प्लस 310 फीस दीजिए प्लस 50,000 एनुअल फीस दीजिए। तो इसका मतलब अगर एक जो भी पेरेंट्स है आज अपने जेवर बेच के अपने घरों को रहन डाल के बच्चों को पढ़ाने की नौबत आ जा रही है। किसी के घर में 4 बच्चे हैं तो 8 से 10 लाख अगर फीस देंगे तो उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर गवर्नमेंट खास तौर से तवज्जो देना चाहिए और फीस को क्या फिक्स करना चाहिए, स्केल फिक्स करना चाहिए। और एक चीज, जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होते हैं उनको वैसे स्कूल्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट जियो के हिसाब से उनके सीट्स होते हैं उनको फ्री में पढ़ाना चाहिए। इसी तरह एजुकेशन को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर खास तवज्जो की तमाम लोगों की, चूंकि मेरे साथी पूरे एमएलएस भी मौजूद है, सबको मालूम है आए दिन लोग सुसाइड करने की नौबत पे आ गए हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह चाहता हूं कि इसके ऊपर खास तौर से तवज्जो दीजिए। మినిస్టర్ అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు చెప్పిన విషయాలు వాస్తవమే అధ్యక్ష. కొన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పెద్ద మొత్తంలో ఫీ కలెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మా దృష్టికి వచ్చింది. దానిపైన ఎంక్వైరీ కూడా చేశాం, వాళ్ళకు నోటీసులు కూడా సర్వ్ చేశాం. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అక్కడే నివాసం ఉంటుంది.